नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवी चित्रलेखा ने जन समाज को दिया है जन संदेश। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मेहगांव नगर के श्री भूमिया सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता देवी चित्रलेखा के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की 7 दिवसीय अमृतमयी कथा श्रवण करते हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा पंडाल में उपस्थित रहे। कथा समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता देवी चित्रलेखा ने पत्रकारों से की पत्रकार वार्ता। श्रीमद् भागवत महापुराण के महंत हरिओम दास महाराज ने बताया कि भागवत कथा के माध्यम से हम जनमानस के बीच सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे हैं। यहाँ सभी जाति भेद भाव को भुलाकर सर्व समाज इस महायज्ञ में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ हर दिन लाखों की संख्या में लोग एक दूसरे से बिना जाति पूछे एक साथ जमीन पर बैठकर ज्ञान व प्रसाद ग्रहण करते नजर आते हैं। देखें मध्य प्रदेश से राजेश शिवरे की। और शायद आज पाँचवा दिवस है, छठवां दिवस है और कल 7वां दिवस है। तो इसके साथ ही आप देवी जी भी साथ में हैं आपकी, तो यहाँ से आप दोनों मिलकर के एक गौ माता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि आपने यहाँ मुहिम चला रखी है, उधर देवी जी ने मुहिम चला रखी है। एक अलग से ऐसा क्या मैसेज है कि जो प्रशासन भी उसको देखे और जनता भी उसको अमल कराए? देखिए, जो हमने ये मुहिम चलाई है, में तो हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम गायों को पाल सकें। उसके लिए हमने अपने प्रशासन से बात की, प्रशासन को सुझाव दिया कि हर गांव में एक बड़ा मंदिर होता है। हर शहर में, हर गांव में एक ऐसा मंदिर होता है जिस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी है। उस आस्था के माध्यम से उस मंदिर पे पुजारी भी होता है, मंत्री भी होता है, जो भी है सब होते हैं। तो आप प्रशासन से मैंने बात की कि आप प्रत्येक पंचायत में एक गौशाला है और सरपंच वगैरह का गौशाला को नहीं चला सकते, क्योंकि उनके ऊपर इतना रहता है कि वो व्यवस्था नहीं बना पाते। एक साधु संत ही एक ऐसा है जिसको अपने गाय से प्रेम है, क्योंकि उनको अपनी माँ की भावना से देखता है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी गायों को अपनी माँ की तरह रखेगा। और साधु संत जो हैं वो हर गाँव में होते हैं। तो मैंने प्रशासन से यही बोला कि आप प्रत्येक गाँव में मंदिर है, उनके अधीनस्थ एक गौशाला को कर दिया जाए। उनका जो भी है वो राशन पानी जो भी व्यवस्था है वो प्रशासन करेगा। प्रशासन से नहीं हो रहा है तो उसके जो भक्त हैं, उस साधु के जो भक्त हैं, वो भक्तों के माध्यम से व्यवस्थाएं करवाएगा। उसी बात को लेके प्रशासन ने हमें एक गौशाला दी, जो कि हमारी कनारी पंचायत में आज उसकी लिमिट है 150 गाय की, और उसमें आज 250-300 के समथिंग गाय हैं। उन गाँव का भी भरण पोषण भूमिया सरकार के मंदिर के द्वारा ही हुआ। अभी तक प्रशासन को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई, फिर भी मंदिर से ही अपने भक्तों के द्वारा उसका संचालन किया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात से सोचना चाहिए, ऐसे ही प्रत्येक साधु को एक गौशाला दी जाए। उस क्षेत्र की जितनी गाय होंगी सब उसमें रहेंगे, वो व्यवस्था करेगा, वो अच्छे से देखेगा, क्योंकि उसकी भावनाएं जुड़ी हैं, उसमें उसकी माँ दिख रही है, उसमें उसको पता है कि गाय के गोबर से 1000 औषधियाँ मिलेंगी, गाय के मूत्र से 1000 औषधियाँ मिलेंगी। आप पूर्व में देखिए, विदेश में आज गायों को एक घंटे के लिए अपने अपने किराए पे लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? तो वहाँ साइंस ने भी ये घोषणा की है कि गाय के शरीर पे हाथ फेरने से, उसके सिर माथे पे या सिर पे हाथ फेरने से शरीर के रोग नष्ट। आज विदेश में गायों को एक घंटे किराए पे लेके आ रहा हूँ, हमारे पास तो गाय लाखों हजारों हैं। हम प्रत्येक दिन अगर 5 मिनट भी उन गायों को अपने पास रख के और उनके गाँव के भरण पोषण करते, उनको खाना खिलाते, उनको चारा डालते, तो कहीं ना कहीं हमारा कितना फायदा होगा। ये भाव अपने अंदर होना चाहिए। ये भाव अपने अंदर होगा, ये बात मान के चलने, प्रत्येक गाय कभी भी तुम्हें सड़क पे दिखेगी ना, और ना उसका एक्सीडेंट होगा, ना उसके दुर्घटना। इसके बाद राधा रानी सरकार
क्षेत्र में जो कथा है, उस कथा में हमारे चंबल का पहली बात तो चंबल का बड़ा सौभाग्य है कि श्री जी के चरण इस चंबल के पावन धरा पर पड़े, तो उसका श्रेय भूमिया सरकार को जाता है। भूमिया सरकार को कहा पूरे चंबल के भक्तों को जाता है, क्योंकि तो पूरे चंबल के भक्तों ने इसका सहयोग किया है, पूरे चंबल ने साथ दिया है। और जब साथ दिया है तो हमें तो आशा कि एक दिन बकाया हो रहा है, उसमें भी आप सभी साथ देंगे और ऐसे ही हरियर उठती रहेगी, ऐसी दुनिया और की कृपा सबको बरसती है। बोल बंसी वाले, बोल राधा रानी सरकार। एक बात, आज अब धीरे धीरे हम विदाई की ओर बढ़ रहे हैं, कल विदा हो जाएंगे, तो अब चलते चलते कुछ जरूरी सूत्र हैं, वो सब याद रखो। आज का सूत्र क्या है? अपना और ठाकुर जी का रिश्ता खोजो। क्या रिश्ता है? जैसे अभी आपके कोई पास बैठा, हम पूछे ये कौन है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा पड़ोसी है, ये कौन है, ये हमारा दोस्त है, ये कौन है, हमारी पत्नी है, ये कौन है, हमारा भाई है। ऐसे ही ठाकुर जी की ओर देख के कोई आपसे पूछे ये कौन है, तो तुरंत जवाब होना चाहिए ये हमारे ये है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। कोई तो कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझी में रह के मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता है। इतने नातों में कोई तो नाता होगा। तुमेव माता हो, मेरा द्रव्य भी तुम हो। इतने रिश्ते में कोई एक रिश्ता होगा ठाकुर जी से। ब्रज की गोपियां दद्यादिकं मोह वशाद रोचक, विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त व्यक्ति, दद्यादिकं मोह वशाद रोचक, गोविंद दामो धर्मारती। माखन बेचने जा रही है, सर पे मटकी रखी और जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, माखन ले लो, माखन ले लो, माखन ले लो। पर मन में तो कृष्ण है, रोम रोम में तो वो छाया। कश्यप अवतार में कितने ऐसे जल जीव थे जो ठाकुर जी पर रीझ गए। भगवान ने कहा तुम सारे आना गोपी हो गए। जी गोस्वामी पाद में लिखा है जब रास हुआ था तो कितनी गोपी थी जानते हो? बोले अपना आकार बढ़ाता और घटाता है। ब्रज लीला के अनुसार स्वरूप बढ़ा लेता है और लीला के अनुसार घटा लेता है। ऐसा हमारा चिन्ह है ब्रज में। तो यह ऐसा है रास। और रास का मूल क्या है? रास का मूल है प्रेम। जिसने प्रेम को समझा, आज तक समझ तो कोई पाया नहीं, नारद जी तक कर पाया है प्रेम अनुभव। जो
आपके पास एक आदमी आया, बोले महाराज हमको आपको गुरु बनाना है। महाराज जी ने कहा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे, क्या प्रेम होना चाहिए किसी के लिए भी हो, संसार के लिए हो, पत्नी के लिए हो, बच्चे के लिए हो, रिश्तेदार के लिए, प्यार होना चाहिए। अब सुन आगे गुरु का काम क्या है। हृदय के लिए होगा ना तो गुरु का काम है उसी संसार के प्रेम को मोड़ करके उस प्रेम को भगवान से जोड़ना। अगर तुझे प्यार ही नहीं है, तेरा हृदय प्रेम को समझ ही नहीं सकता, तो निकल यहाँ से, कुछ शिष्य बन नहीं होगा। हृदय में पहले प्रेम होना चाहिए। हाँ, संसार से होगा गुरु बदल देगा उसे भगवान से जोड़ देगा, पर प्रेम तो होना नहीं चाहिए।